मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारे अपने शरीर का, तुम्हारे अपने अस्तित्व का वह सच है जिसे तुम अपनी आंखों के सामने होते हुए भी देख नहीं पाते। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब तुम सांस कहां से लेते थे? तुम्हारे पास फेफड़े तो थे मगर वे काम नहीं कर रहे थे। तुम्हारी नाक बंद थी, तुम्हारा मुंह बंद था, तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे, फिर भी तुम बढ़ रहे थे, फिर भी तुम जी रहे थे। वह कौन सी डोर थी जिसने तुम्हें जीवन से बांध रखा था? वह थी तुम्हारी नाभि। आज जब तुम सुबह उठकर नहाते हो तो इस नाभि को बस शरीर का एक मामूली सा गड्ढा समझकर साबुन से साफ करके आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह बस एक निशान है उस पुरानी घटना का कि तुम कभी पैदा हुए थे, लेकिन तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये शरीर का गड्ढा नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का पावर बटन है। यह वह रिमोट कंट्रोल है जिसे अगर सही तरीके से दबा दिया जाए तो शरीर की 72,000 नाड़ियां जो आज सूखी पड़ी हैं, मुर्दा पड़ी हैं, वे एक ही क्षण में झनझना उठेंगी। आज तुम बीमार हो, कभी सिर दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी पेट में जलन होती है। तुम क्या करते हो? तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें गोली देता है, तुम गोली खाते हो, दर्द दब जाता है, लेकिन बीमारी नहीं जाती। बीमारी बस छिप जाती है किसी और वक्त, किसी और रूप में बाहर आने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हो और जड़ सूख रही है। जरा एक पेड़ को देखो, अगर पेड़ के पत्ते पीले पड़ रहे हो, फूल मुरझा रहे हो, तो क्या तुम एक पत्ते को हरे रंग से रंगोगे? क्या तुम मुरझाए हुए फूलों पर टेप लगाओगे? नहीं, तुम ऐसा पागलपन नहीं करोगे। तुम जानते हो कि समस्या पत्तों में नहीं है, समस्या जड़ में है। तुम पानी जड़ में डालोगे, खाद जड़ में डालोगे, और जैसे ही जड़ को पानी मिलेगा वह पानी तने से होता हुआ, डालियों से गुजरता हुआ अपने आप पत्तों तक पहुंच जाएगा। पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। इंसान का शरीर भी एक उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें तुम्हारे बालों में नहीं है, इसकी जड़ तुम्हारे पैरों में नहीं है। इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ तुम्हारी नाभि है। और दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया अपने चेहरे को चमकाने में लगी है, बालों को रंगने में लगी है, लेकिन जो जड़ है वह सूखी पड़ी है, उस पर धूल जमी है, वह उपेक्षित है। आज मैं तुम्हें उसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। शरीर के भीतर